देखिए दोस्तों, एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025। कितनी वैकेंसी निकाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या करना होगा यहाँ पर जॉब पाने के लिए, A to Z मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर रनिंग होने वाली है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अब होता क्या है, अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो वहां पर कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। जो बच्चे बचेंगे उनका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहता है। यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। चलिए बतलाता हूँ क्या क्या रहने वाला है, शुरू करते हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 1048 वैकेंसी देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इतनी ही वैकेंसी निकालता है, 600, 700, 800 या फिर 1000, 2000, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अप्लाई डेट की बात करेंगे, 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आगे बात करेंगे, फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपके 100 रुपये लगने वाले हैं। बाकी SC, ST या किसी भी कैटेगरी की गर्ल है तो आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। आगे बात करते हैं एज की। आपकी जो एज है कंप्लीट हो जानी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम 1 अगस्त 2025 तक। एज की बात करेंगे, आयु कितनी मांगी जा रही है। अगर आप जनरल से आते हैं, मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। योग्यता की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन। अगर आप सिंपल 10th पास हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा है। पोस्ट नेम की बात करेंगे, यहाँ पर काफ़ी तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले कुक, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 444। बार्बर 180, वॉशरमैन 236, स्वीपर 137, टेलर 21, कोबलर 8, कारपेंटर 8, इलेक्ट्रीशियन 4, पेंटर 2, MP अटेंडेंट 2, वेल्डर 1, चार्ज मैकेनिक, इसकी 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है कुक में अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है कुक में देखने को मिल रही है, 444। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको जो है कुकिंग आनी चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि बच्चे बार बार में अप्लाई करते हैं तो उनको जो है बाल काटने आना चाहिए। ट्रेड टेस्ट का मतलब यही है, जिसमें भी इंटरेस्टेड है, आपको जो चीज़ आती है उसी में अप्लाई करें। जैसे किसी को स्वीपिंग आती है, स्वीपर है, स्वीपिंग अच्छे से आती है, साफ सफाई, तो वो इसमें अप्लाई करें। किसी को कुकिंग आती है तो वो कुक में अप्लाई कर दे। बस ये कहना चाहता हूँ, मतलब ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ पर। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना भी याद रखना। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका जो है PET PST, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब यही है, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुकिंग आनी चाहिए। ये टेस्ट होगा, अगर इसको क्वालिफाई करोगे आप रिटर्न टेस्ट दोगे, अदरवाइज नहीं। और आपका जो रिटर्न होगा या तो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद में मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने मेहनत की है तो। फिजिकल की बात करेंगे, यहाँ पर मेल की बात करेंगे और यहाँ पर फीमेल की। हाइट कितनी मांगी जा रही है, मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से, EWS से। ST वालों के लिए यहाँ पर छूट है। इनकी जो हाइट मांगी जा रही है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करेंगे, मेल की 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर, फीमेल का मेजर नहीं किया जाएगा। ST वालों को छूट मिलेगी, 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। रनिंग की बात करेंगे, मेल की 1.6 किलोमीटर इनको दौड़ना है 6.5 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। ओके, आगे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी लगा सकते हैं। GK जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश। देखिए, जो भी आपको आता है अच्छे से उसी के लिए अप्लाई करें। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी अप्लाई करें, हिंदी सब्जेक्ट। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सब्जेक्ट अप्लाई करें। आपको हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी सब्जेक्ट चुने, आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सब्जेक्ट चुने। उसी के 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो भी आप चुनेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। आगे बात करते हैं सैलरी की। आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए, आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी हर एक पोस्ट के लिए करीब 35,000 से लेकर 45,000। बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर ज़्यादा काम भी नहीं होता, थोड़ा बहुत काम होता है, मज़ा आएगा काम करने में। आगे बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसको पास करने के लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर मैं जनरल EWS वालों की बात करूं तो 35%, अदर्स की बात करूं जैसे कि OBC SC ST ये जो होते हैं इनको 33% बस। अब कट ऑफ की बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार। देखिए, अगर मैं जनरल वालों की बात करूं तो इनकी कट ऑफ करीब
83 से लेकर 85 इतने मार्क्स आते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो यहाँ पर 80 से लेकर 83 इतनी कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो 77 से लेकर 80 तक जा सकती है इनकी कट ऑफ। एससी वालों की बात करूं 75 से लेकर 80 और एसटी वालों की बात करूं 65 से लेकर 70। अब देखिए आपको ये भी बता दूं, आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के आधार पर होगा, ना कि फिजिकल के आधार पर। फिजिकल जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई ना करो नहीं तो रिटर्न में नहीं बैठोगे, इतना भी याद रखना। ये इसका A to Z जो है प्रोसेस है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया।